नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फुल आउटर जॉइन और हम इसका एक बेहतर अ लॉट फास्टर ऑल्टरनेटिव भी देखेंगे। ये एसक्यूएल का एक ऐसा कमांड है जिसे हम अक्सर यूज करते हैं, बट ये अनजाने में क्वेरी परफॉर्मेंस को काफी स्लो कर सकता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो चलो एक बहुत ही कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। इमेजिन आपके पास एक टेबल में बजट का डेटा है और दूसरी टेबल में एक्चुअल स्पेंडिंग यानी असल खर्च का। अब आपको इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल रिपोर्ट बनानी है। कैसे करोगे? देखो, ये है हमारी पहली टेबल, एक्चुअल्स। इसमें कंपनी, अकाउंट, साल, महीना और उस महीने में एक्चुअल कितना खर्च हुआ वो अमाउंट है। सिंपल। और ये है हमारी दूसरी टेबल, बजट्स। इसमें सेम कॉलम्स हैं, बस अमाउंट जो है वो बजटेड अमाउंट है। अब यहाँ पे कैच क्या है? हो सकता है किसी महीने के लिए बजट तो था पर कोई खर्च नहीं हुआ, या इसका उल्टा, खर्च हुआ पर बजट जीरो था। तो इन दोनों को एक साथ लाना है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ऐसे सिनारियो में सबसे पहला टूल जो दिमाग में आता है वो है फुल आउटर जॉइन। देखने में तो लगता है कि ये ऐसी ही सिचुएशन के लिए बना है, बट ये एक ट्रैप है। और इसकी क्वेरी कुछ ऐसी दिखती है। हम एक्चुअल्स और बजट्स टेबल को उनकी सारी कीज पर फुल आउटर जॉइन कर रहे हैं, और जहां मैच नहीं मिलता वहां नल वैल्यूज आएंगी, जिन्हें हैंडल करने के लिए हम हर कॉलम पर कोलेस फंक्शन यूज कर रहे हैं। और ये देखो इसका रिजल्ट। यही है पहली प्रॉब्लम। टेक्निकली इसने काम तो कर दिया, लेकिन आउटपुट कितना मेसी है। हर तरफ नल वैल्यूज हैं जिनको आगे जाकर क्लीन करना पड़ेगा। ये कोड को आगे मेंटेन करना बहुत मुश्किल बना देता है। ये पॉइंट क्लियर है या कंफ्यूज हो? जैसा कि डेवलपर जेफ स्मिथ कहते हैं, हर कॉलम जो किसी भी टेबल से रिटर्न हो रहा है वो पोटेंशियली नल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मेस है, और ये सिर्फ मेस नहीं है, इसके परफॉर्मेंस पर भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आखिर ये एक ट्रैप क्यों है? इसके 4 बड़े रीजंस हैं। पहला, लॉजिक कंफ्यूजिंग है। दूसरा, कोड में हर कॉलम पर कोएलएस लगाना पड़ता है जो क्लैटर बढ़ाता है। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप कॉलम्स को कोएलएस जैसे फंक्शन में रैप करते हो तो डेटाबेस उन पर इंडेक्स यूज नहीं कर पाता। और चौथा, इस सब का रिजल्ट होता है एक बड़ा परफॉर्मेंस हिट। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? लेकिन आखिर ये इतना इनएफिशिएंट क्यों है? प्रॉब्लम सिर्फ जॉइन में नहीं है। असली कल्प्रिट एक हिडन विलन है जिसे फुल आउटर जॉइन अनजाने में इनवाइट कर लेता है, और उसका नाम है डेटा स्क्यू। तो ये डेटा स्क्यू क्या है? सिंपल भाषा में ये तब होता है जब आपके डेटा में कोई एक वैल्यू बाकी सारी वैल्यूज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। इन्हें हेवी हिटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंट्रल ऑफिस का कोड या एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की आईडी। ध्यान से सुन रहे हो? अब इसका इंपैक्ट देखो। एकेडेमिक रिसर्च भी इस ट्रायंगल क्वेरी प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। उनका कहना है कि जब डेटा स्क्यूड होता है, यानी उसमें हेवी हिटर्स होते हैं, तो ट्रेडिशनल जॉइन मेथड्स का परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली स्लो हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस को एक बहुत बड़ी टेम्पररी टेबल बनानी पड़ती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब वक्त है एक बेहतर, एक स्मार्टर अप्रोच देखने का जो इस क्यू की प्रॉब्लम से हमें बचाता है। चलो हीरो की एंट्री कराते हैं, यूनियन ऑल प्लस ग्रुप बाय। अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना स्क्रीन पर, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जॉइन में हम रोज को हॉरिजेंटली यानी आमने सामने मैच करने की कोशिश कर रहे थे। यहां हम यूनियन ऑल से डेटा को वर्टिकली यानी एक के नीचे एक स्टैक करेंगे और फिर रिजल्ट्स को एग्रीगेट करेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक्चुअल टेबल से सारी की कॉलम सिलेक्ट करो और बजट के लिए एक 0 एज अ प्लेस होल्डर ऐड कर दो। स्टेप 2, सेम चीज बजट टेबल के लिए करो, एक्चुअल अमाउंट के लिए 0 डालकर। स्टेप 3, इन दोनों रिजल्ट्स को यूनियन ऑल यूज करके एक के नीचे एक जोड़ दो। और फाइनल स्टेप, इस पूरी टेबल पर ग्रुप बाय और सम लगाकर फाइनल क्लीन रिजल्ट निकाल लो। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और इस अप्रोच के फायदे देखो।
लॉजिक बिल्कुल साउंड है, कोड एकदम क्लीन और रीडेबल है, कोई कॉलेज नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स फ्रेंडली है, यानी डेटाबेस अपनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आराम से यूज कर सकता है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोचो। और परफॉर्मेंस, जेफ स्मिथ के प्रिलिमिनरी टेस्ट्स में ये यूनियन ऑल वाला अप्रोच फुल आउटर जॉइंट से लगभग 2 गुना तेज साबित हुआ है। डबल द स्पीड। आप एक्टिव हो ना, मोबाइल साइड में तो नहीं? चलो अब एक लेवल और ऊपर जाते हैं, एक प्रो मूव देखते हैं। ये ऐसी सिचुएशंस के लिए है जहां आपको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए रिपोर्ट में एक रो चाहिए, भले ही उसके लिए कोई डेटा हो या ना हो। इस पैटर्न में हम क्रॉस जॉइंट का यूज करके सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट, एक तरह का ढांचा या स्कैफोल्डिंग तैयार करते हैं। इसमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कंपनी, अकाउंट और महीना की एक रो होती है। फिर इस मास्टर लिस्ट पर हम अपनी एक्चुअल्स और बजट टेबल को लेफ्ट जॉइन करते हैं। तो इसको कब यूज करना है? जब बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको एक कंप्लीट मैट्रिक्स दिखानी है और जहां डेटा नहीं है वहां जीरोस फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल के हर दिन के लिए हर प्रोडक्ट की सेल दिखानी हो। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सिर्फ एक कमांड अवॉइड करने के बारे में नहीं है, ये क्वेरीज लिखने के अपने माइंडसेट को, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के बारे में है। तो आगे से क्या करना है? सिंटैक्स से पहले स्ट्रैटेजी पर ध्यान दो। पहला, कोई भी जॉइन लिखने से पहले अपने डेटा को समझो। दूसरा, हैवी हिटर्स यानी स्क्यूड डेटा को पहचानो। तीसरा, जब 2 डेटा सेट्स को मर्ज करना हो तो जॉइन से पहले स्टैकिंग यानी यूनियन ऑल के बारे में सोचो। और चौथा, हमेशा काम के हिसाब से सही टूल चुनो। इसको नोट किया? ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि फुल आउटर जॉइन क्यों एक परफॉर्मेंस ट्रैप हो सकता है, डेटा स्क्यू का क्या रोल है और इसका बेहतर ऑल्टरनेटिव यूनियन ऑल प्लस ग्रुप बाय कैसे काम करता है। समझ आया? क्लियर है? इससे एक आखिरी सवाल उठता है, ऐसी और कौन सी कॉमन एसक्यूएल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको क्वेश्चन करना जरूरी है, सोचना इसके बारे में। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।